हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स अराउंड अस के बारे में। ठीक है, प्लांट्स का मतलब हो गया पेड़ पौधे। ठीक है, प्लांट्स का मतलब हो गया पेड़, वृक्ष, ट्रीज़, पौधे। ठीक है, सभी आ जाते हैं उनमें। कौन कौन से किस किस प्रकार के प्लांट्स हमारे आसपास आपको देखने को मिलते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको देखने को हमें मिलते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम प्लांट्स आर वेरी बिग। कुछ प्लांट्स पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं साइज़ में, कुछ बड़े होते हैं। बिग एंड टाल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। ठीक है, और जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, हाइट में ऊंचे होते हैं, टाल होते हैं, ठीक है, वो उनको हम कहते हैं ट्रीज़, यानी कि वृक्ष या पेड़। ठीक है, तो आइए अलग अलग प्रकार के ट्रीज़ के हम नामों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंगो ट्री, MANGO, मैंगो, TREE ट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गुलमोहर ट्री, GULMOHAR, गुलमोहर। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, PEOPLE, पीपल। ठीक है, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, गुलमोहर ट्री, पीपल ट्री। और आगे आपके पास हैं ये बनियन ट्री, BANYAN, बनियन ट्री, बरगद का। ठीक है, इसकी जो जड़ें होती हैं ना, टहनियाँ, जड़ें होती हैं, जड़ें वो देखिए ऐसे बाहर लटकी हुई होती हैं। ये इसकी विशेषता है इस ट्री की, बनियन ट्री की। ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो ऐसे बाहर लटकी हुई होती हैं। ये है कोकोनट ट्री। ठीक है, COCO, कोको, NUT, नट, कोकोनट आपका नारियल का। ठीक है, और यहाँ पे साइड पे आपका रहा नीम का ट्री, NWM, नीम ट्री। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, इसके ट्रीज़ के बारे में था। ठीक है, तो इन वृक्षों के हिंदी में क्या नाम है उनके बारे में कुछ ही देर में चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रीज़ हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं बुशी प्लांट्स के बारे में। ठीक है, बुशी प्लांट्स, BUSHY, बुशी का मतलब होता है झाड़ीदार, जिसकी जो टहनियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं वो काफ़ी होती हैं। ठीक है, बुशी होती हैं। बुशी प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं? श्रब्स का नाम देते हैं, SHRUBS, श्रब्स। दे हैव हार्ड स्टेम्स विद मैनी ब्रांचेस। स्टेम्स का मतलब होता है तना। ठीक है, ये वाला हिस्सा तना, और ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा या डालियाँ। ठीक है, टहनियाँ, ये टहनियाँ जिसपे आपके फूल पत्ते वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो बुशी प्लांट्स को, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं। इनका जो तना होता है, स्टेम, वो सख्त होती है, और इनकी श्रब्स की, बुशी प्लांट्स की बहुत सारी शाखाएं, डालें, ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से आपके बुशी प्लांट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है रोज़ प्लांट। ठीक है, रोज़ मतलब गुलाब का पौधा। सनफ्लावर प्लांट, सूरजमुखी। कॉटन प्लांट, कपास, रुई। ठीक है, हैना प्लांट, हीना मेहंदी होती है ना, हीना मेहंदी, उसका प्लांट है ये, मेहंदी का प्लांट है। ठीक है, तो हमारे जो श्रब्स हैं, बुशी प्लांट्स, वो भी हो गए। ठीक है, रोज़, सनफ्लावर, कॉटन, हीना। और उसके बाद आपके पास आता है स्मॉल एंड वीक प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पहले ट्रीज़ हो गए जो साइज़ में बड़े हैं, दूसरे हमारे हो गए, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा झाड़ीदार पौधे, श्रब्स हो गए, बुशी प्लांट्स। ठीक है, और उसके बाद आ गए हमारे हर्ब्स। ठीक है, HERBS, हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। जो हर्ब्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज़ में प्लांट होते हैं, वीक, कमज़ोर प्लांट होते हैं। हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स। इनका जो तना होता है, ठीक है, ये वाला, ये जड़ से निकला हुआ ये वाला तना जो होता है, तना, ठीक है, जो तना होता है इनका, हर्ब्स का, सॉफ्ट होता है, मखमल, और वीक, कमज़ोर होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी हर्ब्स आपको दी गई हैं? आपको दिए गए हैं टोमेटो, टमाटर। ठीक है, TOMATO, टोमेटो, टमाटर, TOMATO, टमाटो, टमाटर। और मिंट, MINT, मिंट आपका पुदीना हो गया। कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर, धनिया हो गया। धनिया के स्पेलिंग ध न को छोटी ई, य आ। ठीक है, ये यहाँ पे आनी थी, ध न को छोटी ई, य को आ की मात्रा, धनिया। ये स्पिनच का प्लांट है, ये पालक का। ठीक है, पालक का प्लांट है ये। ओके, टमाटर का, मिंट पुदीने का, कोरिएंडर धनिया का, स्पिनच पालक का, स्पिनक पालक का। ठीक है,
तो अब तक हमने क्या बात की कि वेरी बिग एंड टाल प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं, बुशी प्लांट्स जिनकी हार्ड स्टेम्स होती हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं, और स्मॉल प्लांट्स जिनकी सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, श्रब्स आपके झाड़ीदार पौधे, ट्रीज़ आपके वृक्ष पेड़ जो साइज़ में बड़े होते हैं, हर्ब्स आपके जड़ी बूटी वाले प्लांट। ठीक है, टमाटर, पुदीना, धनिया, पालक जैसे ये हर्ब्स हो गए। आगे आपने कंप्लीट द नेम्स करने हैं फॉलोइंग प्लांट्स के। ये तो आप ऊपर जो स्पेलिंग दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ से देख के प्लांट्स के आप स्पेलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या दी गई है कि लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि कुछ प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं जैसे कि तुलसी, नीम या कोरिएंडर, इनमें मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो कहते हैं कि हाँ नीम का पत्ता लगा लो। ठीक है, या जब आपको खांसी जुकाम होता है तो आपको, ठीक है, आपके जो बड़े दादी माँ या मम्मा होती है वो आपने सुना कि इसको तुलसी वाली चाय पिला दो, तुलसी के पत्ते डाल के चाय में आपको पिला दो। ठीक है, तो कुछ पेड़ प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्तों के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आस्क योर टीचर्स और पेरेंट्स मोर अबाउट देम। तो आप अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से या टीचर से पूछ सकते हो कि आप मैम कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको लाइफ स्किल भी दी गई है। लाइफ स्किल में क्या दिया गया है कि प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, एयर एंड सनलाइट। जो पेड़ पौधे हैं वो पानी के बगैर या हवा के बगैर और सूरज की धूप के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। उनको पानी, हवा और सनलाइट चाहिए। हमारे लिए भी ये काफ़ी ट्रू है, हमें भी पानी पीने के लिए, हवा सांस लेने के लिए और सनलाइट, विटामिन डी की कमी ना हो जाए इसलिए हमें भी चाहिए। ठीक है, इसलिए ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स बाय वाटरिंग देम रेगुलरली। तो अपने पेड़ पौधों का आप ख्याल रखें, उनको वाटरिंग करें रेगुलरली। ठीक है, हर रोज़ आप उनको पानी डालें, अच्छी खाद डालें उन्हें। ठीक है, धूप में भी थोड़ी देर रखें, सारा टाइम छाँव में नहीं उनको रखें। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो आइए कुछ हम नाम जान लेते हैं। ठीक है, कि पेड़ों के नाम क्या हैं कुछ इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, जैसे मैंगो ट्री को हम हिंदी में आम का पेड़ कहते हैं, गुलमोहर ट्री को गुलमोहर ही होता है। पीपल के वृक्ष के बारे में ऐसा है कि संस्कृत भाषा में जो आपका पीपल का वृक्ष है इसको हम अश्वत्थ कहते हैं, अश्वत्थ कहते हैं, अश्वत्थ। ठीक है, या बोध वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, बोध वृक्ष भी कहते हैं हम पीपल के पेड़ को। तो बोध वृक्ष, ठीक है, बोध वृक्ष कहते हैं। तो पीपल ट्री जो है ना, ये बुद्धिज़्म जो धर्म है उनमें, उसमें काफ़ी विशेषता, काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म तो बुद्धा, वहाँ पे पीपल ट्री की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। बनियन ट्री को बरगद का वृक्ष कहते हैं। ठीक है, बरगद के वृक्ष के बारे में हमने बात की थी कि उसकी जड़ें ऐसी लटकी हुई होती हैं बाहर। कहाँ पे गया, हाँ ये रहा आपका बनियन ट्री, ये जड़ें लटकी हुई होती हैं। ठीक है, बाहर। और दो हमारे बच गए हैं, कीड़ा कौन सा, कोकोनट का ट्री। ठीक है, नारियल पानी। ठीक है, नीम का वृक्ष। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश जो नाम थे उनका हिंदी अनुवाद है कि हिंदी में पेड़ों के नाम भी आपको लगे हाथ हमने बता दिए। तो इस वीडियो सेशन में हमने प्लांट्स के बारे में बात की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कंटेंट को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।